हेलो स्टूडेंट्स, लक्की इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ उषा रानी माथुर। आज मैं आपको गणित विषय में एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उस टॉपिक का नाम है भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। भाजकता के नियम। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे दो की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का नियम। दो की भाजकता के नियम में यदि आपको कोई भी संख्या दे दी जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि क्या इस पूरी संख्या में दो का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो मैं आपको एक ऐसा नियम बता रही हूँ जिसमें आप कुछ क्षणों में ही कह सकते हैं कि ये संख्या दो से भाज्य है या नहीं है। सपोज मैंने संख्या लिखी 216, और ये अगर मैं आपको पूछती हूँ कि क्या 216 में दो का भाग पूरा पूरा जा सकता है, तो उसको आप बिना क्षण गंवाए उसका आंसर दे सकते हैं यस और नो। लेकिन इसके लिए आपको एक नियम को याद रखना पड़ेगा कि दो की भाजकता के नियम में जो संख्या दी हुई होती है उसका इकाई का स्थान यानी यूनिट प्लेस पर यदि 0, 2, 4, 6 और 8 ये अंक यदि हमारे इकाई के स्थान पर आते हैं तो इसका मतलब है कि वह संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है। तो अब आप देख लीजिए, इकाई के स्थान पर 6 है और दो के पहाड़े में 6 आता है, इसलिए 216 जो है वो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। दूसरा नंबर आता है हमारा 3 की भाजकता। 3 की भाजकता का नियम है कि जो संख्या आपको दी हुई है, सपोज आपको ये संख्या दी हुई है और अब आपसे पूछा है कि क्या 349 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसको भी आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको 3 की भाजकता का नियम आता है। तो 3 की भाजकता का नियम है जो दी हुई संख्या है उसमें जो अंक है उसको हम जोड़ेंगे। 3, 4 और ये 9। 3 और 4 7 होते हैं, 7 और 9 16, बराबर हो गए आपके 16। 16 जो है वो 3 से भाज्य नहीं है, अर्थात 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो सकती। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 4 की भाजकता। 4 की भाजकता का नियम देखिए, इसमें दी हुई संख्या मीन्स हम सपोज करेंगे 2450। दी हुई संख्या में इकाई और दहाई का अंक यानी इसको हम बोलेंगे 50। तो 4 की भाजकता का यह नियम है कि यदि इकाई दहाई के स्थान पर जो आने वाली संख्या है वो अगर 4 से विभाजित होगी तो ये पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो सकती है। लेकिन इसमें ये 50 है और 4 के पहाड़े में 50 नहीं आता है, इसलिए ये संख्या 4 से भाज्य नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसकी जगह पर हम लिख दें 2, 4 और 8 यानी 248 लिख देते हैं। 48 में इकाई और दहाई का अंक मिलाते हैं तो 48 होते हैं, और 48 जो है वो 4 से विभाजित होते हैं, इसलिए ये पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। नेक्स्ट नंबर अपना आता है 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता के नियम का रूल जो है वो है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 आए। ठीक है, कोई भी संख्या है उसके इकाई के स्थान पर अगर 0 और 5 आएगा तो वह 5 से भाज्य होगी। सपोज संख्या है आपकी 450, इसमें इकाई के स्थान पर 0 आया है, इसलिए ये 5 से भाज्य है। और अगर यहाँ पर 105 आया है तो इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए ये 5 से भाज्य है। 105 भी 5 से पूरी रूप से भाज्य होगी। तो अभी जो आपने नियम पढ़े हैं
वो पड़े हैं 2 के, 3 के, 4 के और 5 के। अगला नंबर हमारा आता है 6। 6 की भाजकता का नियम क्या होगा? 6 की भाजकता का नियम, 6 की भाजकता के नियम में आप देखिए कि 2 और वह 3, इनका भाग पूरा जाना चाहिए दी हुई संख्या के अंदर। सपोज मैंने आपको ये संख्या दी है 2, 4, 6 और 8, 2468। अब ये मैं आपको पूछ रही हूँ कि क्या ये 6 से पूर्ण रूप से विभाजित है? तो आप पहले 2 अंकों की भाजकता के नियम को याद करेंगे, उनके अनुसार अगर ये सही है तो इसके अंदर 6 का भाग पूरा जाएगा। तो पहले हम लेते हैं 2 की भाजकता का नियम। तो हम बताया था मैंने आपको कि इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। इसमें से इकाई के स्थान पर 8 है, इसका मतलब ये 2 से भाज्य है, पहली बात। दूसरी बात हमें देखनी है कि 3 से भाज्य है या नहीं। 3 से भाज्य के मैंने आपको नियम बताया था कि जो संख्या दी हुई है उसके प्रत्येक अंक का योग करो आप। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इनका योग कितना हुआ? 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 14, 20 आया। ठीक है, ये 20 आया। अब आप देख लीजिए कि क्या 3 के पहाड़े में 20 आते हैं? नहीं आते हैं। इसका मतलब ये 2 से तो भाज्य है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है आपकी वो 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 7 की भाजकता का नियम। 7 की भाजकता का नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसके अंदर दी हुई संख्या, पहले आप संख्या देख लेते हैं, इसी से मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 7 की भाजकता का नियम होता है जो दी हुई संख्या है उसका इकाई का अंक हटाना, यानी इसके इकाई के स्थान पर आपका है 2, तो इस 2 को हम यहां से हटा देंगे। ठीक है, अब इस हटाए हुए अंक का 2 गुना, यानी अगर हम 2 को 2 से गुणा करते हैं तो आते हैं आपके 4। तो जो बची हुई संख्या है 4532, इसमें से आपको माइनस करने हैं 4। 12 में से 4 गया 8, 2, 5 और ये 4। अब ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसे हम इसके अंदर से 8 हटाएंगे तो 8 का दुगना कितना हुआ? 16। अब 16 को इसके अंदर से आप माइनस करेंगे। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या ना आ जाए। अगर 7 के पहाड़े वाली संख्या आ जाए और वो 7 से भाज्य हो जाए या 0 आए तो वह संख्या पूरी 7 से भाज्य होगी। इस नियम को थोड़ा अच्छी तरह याद रखना, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ रहा है 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम, 8 की भाजकता के नियम में जो दी हुई संख्या है, जैसे संख्या लिखकर ही मैं आपको समझाना चाहूंगी। यह संख्या लिखी है मैंने 4, 5, 3, 2, 8। अब इसके अंदर से इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, ठीक है ना, यानी ये 3 संख्या। ये जो 3 संख्याएं हैं ये अगर 8 से भाज्य है तो ये पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। अब 328 में अगर आप भाग लगाएंगे तो 8 का भाग पहले इसमें जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तेज 24, नहीं जा रहा है। फिर यहां आप इसको रफ करके देख सकते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, 8 चौक 32, हमने उतारे 8, 8 एकम 8, यानी ये 41 बार इसके अंदर 8 का भाग जा रहा है। इसलिए ये जो पूरी संख्या है ये पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। ठीक है, अगर इसमें 8 का भाग नहीं जाता है तो ये भाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट आता है आपका 9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता का नियम, अगर आपको 3 की भाजकता का नियम अच्छी तरह याद है तो आप 9 की भाजकता के नियम को फॉलो करते हुए जो संख्या आई है उसमें आप बता सकते हैं कि इस संख्या में 9 का भाग जाएगा या नहीं। इसका भी नियम वही है कि दी हुई संख्या
दी हुई संख्या के योग में 9 का भाग पूरा जाता है तो वो 9 से भाज्य होगी। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 9 और 9 18, तो 0 जुड़ेगा नहीं, तो इसका योग आया 18, और 18 जो है वो 9 से भाज्य है, इसलिए 990 जो है वो भी 9 से भाज्य होगी। ये हुई आपकी 9 की भाजकता का नियम। नेक्स्ट देखते हैं हम 10 की भाजकता का नियम। 10 की भाजकता का नियम है कि दी हुई संख्या के स्थान पर अगर इकाई के स्थान पर 0 आता है यानी 0 आता है तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। जैसे संख्या दी है मैंने आपको 450 और इसमें इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए ये 10 से भाज्य होगी। बहुत इजी रूल है ये। आप 10 की भाजकता में 0 आता है, 5 की भाजकता बताई थी मैंने, उसमें 0 और 5 आता है, ठीक है, तो उन दोनों का आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नंबर और आया है 11 की भाजकता का नियम। इस भाजकता के नियम को आपको थोड़ा अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा, तब वो आप इसके नियम को फॉलो करते हुए उस संख्या को बता सकते हैं कि 9 इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। संख्या में दे रही हूं आपको 2 4 6 3 2 1, ये संख्या मैंने आपको दी है। 11 की भाजकता का नियम है दी हुई संख्या के विषम स्थान पर आने वाले अंक और सम स्थान पर आने वाले अंक दोनों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 आता है तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। अब इसके अंदर मैंने आपको ऑड और इवन नंबर नहीं दिए हैं, मैंने आपको ऑड और इवन प्लेस दिए हैं, और इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट प्लेस जो होता है वो ऑड होता है, विषम स्थान होता है, फिर आपका ये विषम स्थान पर होगा और ये विषम स्थान पर होगा, 1 3 और 4, और 2 6 और ये 2, ये है सम स्थान पर आने वाले अंक। अब इनको अंकों का आप योग अलग अलग कर लीजिए, उनका डिफरेंस देख लीजिए, अगर डिफरेंस 0 आता है या 11 यानी 11 के भाग उसके अंदर पूरा पूरा जाता है तो वह 11 की भाजकता का नियम सही होगा, ठीक है। अब हम प्लस कर रहे हैं 2 + 6 + 2 इक्वल्स टू 2 और 6 8, 8 और 2 10। दूसरा नंबर है आपका 4 + 3 + 1 बराबर 4 और 3 7, 7 और 1 8। माइनस किया हमने, इसके अंदर आया -2। अब ये 11 से भाज्य नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है वो 11 से भाज्य नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए अब हम लेते हैं 12 की भाजकता का नियम, ठीक है। 3 चौक 12 होता है, ठीक। तो 12 की भाजकता का नियम, इसके अंदर अगर दी हुई संख्या है वो अगर 3 से भाज्य है और 4 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या 12 से भाज्य होगी। अब मैं यहां संख्या लिख रही हूं, आप देखिए ठीक है, ये संख्या लिखी है मैंने। अब इसमें पहले आप 3 की जांच कीजिए कि ये 3 से भाज्य है या नहीं, तो आप इसको जोड़िए, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, यानी इसका योग आ रहा है 15। अब 15 आ रहा है तो ये 3 का भाग जो पहाड़ा है ये के पहाड़े में 15 आता है, इसलिए ये 3 से भाज्य है, तो एक तो रूल इसका सही हो गया। दूसरा था 4 की भाजकता का नियम, इसमें हमने आपको बताया था कि इकाई और दहाई के स्थान पर आने वाले 2 अंक है, इनमें अगर 4 का भाग पूरा जाता है तो ये संख्या 4 से भाज्य होती है। तो इकाई और दहाई के स्थान पर आ रहा है 51 आ रहा है, जो 4 से भाज्य नहीं है, यानी डिविजिबल नहीं है। तो जो दूसरा वाला रूल था हमारा 4 का, वो हमारा यहाँ पर हो गया गलत, इसलिए ये वाली संख्या जो है वो 12 से विभाजित नहीं होगी इन दोनों के रूल के अनुसार, ठीक है। अब आपको बता रही हूं मैं एक और इंपॉर्टेंट भाजकता का नियम, यह है आपकी 13 की भाजकता का नियम। 13 डिविजिबिलिटी का रूल्स बता रही हूं मैं आपको 13 का, इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके अंदर आपको जो संख्या दी हुई है, जैसे ये संख्या है आपकी, ये संख्या दी हुई है, ठीक है। इस संख्या में जैसे हमने
सात की भाजकता के नियम में किया था कि इकाई का स्थान हटाया था और उसका दुगना घटाया था। इसके अंदर क्या करना है, इकाई का स्थान हटाना है और उसका चौगुना जोड़ना है, यानी 3 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो आता है 12, यानी 12 हमें इसके अंदर प्लस करना है। 2 और 2 4, 5 और 1 6 और ये आ गया 4, 464 आया। फिर इसके अंदर हम 4 को हटाएंगे, 4 का चौगुना कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, हम इसके अंदर 16 प्लस कर देंगे, 6 और 6 12 का 2 हासिल की 1, 4 5 और 1 6, ये आया आपका सबसे नीचे 62 नंबर यानी 62। अब 13 के पहाड़े में 62 नहीं आता है, यानी 13 से 62 डिविजिबल नहीं है, तो ये जो पूरी संख्या दी हुई है हमको, ये भी 13 से विभाजित नहीं हो सकती। तो बच्चों, आज मैंने जो आपको भाजकता के नियम बताए हैं, अगर आप इन नियमों का पालन अच्छी तरह करेंगे तो आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में और जिस क्लास में डीएलएड फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है उसमें है ये भाजकता के नियम, इससे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न आपके आता है तो नियमों को फॉलो करते हुए आप उन सवालों को अच्छी तरह हल कर सकते हैं। थैंक यू।